क्या दोस्तों, इंडियन टीम में अब एकता नहीं रही पहले जैसी। 2025 में जब मेरे भाइयों इंडियन टीम ने इंग्लैंड का दौरा शुरू किया तो मेरे भाइयों अब इंडियन टीम पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के हार चुकी है। जी हाँ भाइयों, मेरे भाइयों बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड की जो टीम है मेरे भाइयों, उसने मेरे भाइयों इंडियन टीम को हरा दिया है। और मेरे भाइयों इंडियन टीम की कप्तानी कर रहे हैं सुमन गिल ने मेरे भाइयों गलतियां काफ़ी ज़्यादा की है इस मैच के दौरान। इस मैच के अंदर मेरे भाई जसप्रीत बुमराह को जहां पर ओवर मिलने चाहिए थे वहां पर ओवर नहीं मिले और मेरे भाइयों सुमन गिल पूरी तरह से डिपेंड हो गए जसप्रीत बुमराह के ऊपर। सबसे बड़ी गलती उन्हीं की यही थी कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं होना था। यशस्वी जायसवाल ने भी काफ़ी बड़ी गलती कर दी, बेन डकेट का कैच छोड़ के। बेन डकेट इंग्लैंड के सबसे तेज़ ओपनर है, जो सबसे तेज़ सेंचुरी लगाते हैं, सबसे तेज़ पारी खेलते हैं। जैसे कि मेरे भाइयों आप जानते हैं मेरे भाइयों रोहित शर्मा की कप्तानी में मेरे भाइयों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी इंडिया। बट मेरे भाइयों अब इंडियन टीम का बुरा वक्त चालू होने में कुछ समय बाकी नहीं रहा है, क्योंकि अब इंडियन टीम का नए कोच गौतम गंभीर है, जिनकी कैप्टनसी कर रहे हैं मेरे भाइयों सुमन गिल एक नए कैप्टन बने हैं मेरे भाइयों टेस्ट क्रिकेट टीम के। अब मेरे भाइयों किसको पता है कि ये सीरीज़ कहां पर अंत होगा। अब मेरे भाइयों पहला मैच इंडिया हार चुकी है मेरे भाइयों। विराट कोहली की कप्तानी में मेरे भाइयों कभी भी इन्होंने 450 रन नहीं खाए थे एक बार को छोड़कर। मेरे भाइयों 2015 से लेकर 2022 तक विराट कोहली ने इंडियन टीम की कैप्टनसी की थी। उसके दौरान मेरे भाइयों विराट कोहली कभी नहीं अपनी कप्तानी के दौरान 250 रन मेरे भाइयों 200 से ज़्यादा और मेरे भाइयों 450 रन कभी नहीं खाए थे। और लगभग मेरे भाई सुमन गिल ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है मेरे भाई। 350 का रन चेज मेरे भाइयों 5th डे को कर दिया मेरे भाइयों इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। मेरे भाई बेन डकेट का कैच भी जायसवाल ने छोड़ दिया। सबसे बड़ी भूल थी मेरे भाइयों इंडियन टीम की, जो उन्होंने इंग्लैंड की टीम को एक बच्चा समझ लिया। इंग्लैंड की टीम मेरे भाइयों वही टीम है जो मेरे भाई 2019 का वर्ल्ड कप जीती थी। मेरे भाइयों 2015 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाके हारी थी, फाइनल में जाके हारी थी। और मेरे भाइयों 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीती थी। ये टीम मेरे भाइयों बच्चों की टीम नहीं है जिसे कि कोई भी आगे हरा देगा। बेन स्टोक्स मेरे भाइयों कोई छोटे प्लेयर नहीं है। सबसे टेस्ट के अगर सबसे बड़े प्लेयर की बात की जाए तो मेरे भाइयों बेन स्टोक्स ही है। मेरे भाइयों बेन स्टोक्स काफ़ी बड़ी बड़ी इनिंग भी खेलते हैं, जिसके दौरान हम लोगों देखा भी हुआ मेरे भाइयों काफ़ी बड़े बड़े रन चेज जो कि बेन स्टोक्स अकेले सिंगल हैंडेड भी कर देते हैं। मेरे भाइयों बेन स्टोक्स का बड़ा मेरे भाइयों कोई भी फिनिशर हमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं दिखता। मेरे भाइयों हार्दिक पांड्या से भी बड़ा अगर मैं बेन स्टोक्स को कहूँ टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो मेरा गलत नहीं हो कहीं पर भी, क्योंकि बेन स्टोक्स की मेरे भाइयों जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। इंडियन टीम की पारी मेरे भाइयों दरअसल आगे बढ़ रही थी, बट उसी समय मेरे बेन स्टोक्स की ओवर चालू हुए, जहां पर मेरे भाइयों बेन स्टोक्स ने लगातार इतनी अच्छी बॉलें की, जिसके कारण मेरे भाइयों साई सुदर्शन और मेरे भाइयों पार्टनरशिप टूटी के रहोगी और वहां पर मेरे भाइयों इंडियन टीम का बुरा वक्त चालू होगा। इंडियन टीम ने मेरे भाइयों काफ़ी गलतियां की है इस फर्स्ट मैच के दौरान, तो मेरे भाइयों सेकंड मैच में देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट मैच मेरे भाइयों इंडिया हार चुकी है इस सीरीज़ के दौरान, टेस्ट मैच का फर्स्ट मैच हार चुकी है। अब इस सीरीज़ में मेरे भाइयों आपको क्या मानना है कमेंट में अपनी राय ज़रूर देके जाइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे भाइयों जितना भी क्रिकेट का ज्ञान है आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। जितने भी क्रिकेट की सीरीज़ होती है, जितने भी क्रिकेट की आने वाली सीरीज़ होती है, उनसे सभी से वीडियो मिलेंगे। जितने भी प्लेयर हैं मेरे भाइयों क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं अपनी, वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके जाइएगा, आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट